बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, नेक्स्ट अप हमारे पास अल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट है, जिसे हम लिबनिट्ज़ टेस्ट भी कहते हैं। अब इससे पहले हम काफ़ी टेस्ट पढ़ चुके हैं, लाइक डायरेक्ट कंपैरिजन, लिमिट टेस्ट, इंटीग्रल टेस्ट वगैरह वगैरह। बट अल्टरनेटिंग सीरीज़ जो है हमारे पास, ये एक न्यू टाइप है। इसमें देखिए, बेसिकली जो अल्टरनेटिंग सीरीज़ होती है, एक अल्टरनेटिंग सीरीज़ इसमें हमारे पास साइंस जो होते हैं, साइंस कीप स्विचिंग, मतलब कि पॉजिटिव या नेगेटिव साइन की बात हो रही है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर फर्स्ट टर्म हमारे पास पॉजिटिव था a1, ठीक है, देन सेकंड टर्म जो है हमारे पास वो नेगेटिव होगा, बट थर्ड हमारे पास अगेन पॉजिटिव होगा, देन अगेन नेगेटिव, देन पॉजिटिव, देन नेगेटिव एंड सो ऑन। ठीक है, या फिर आप इसे अगर जनरली लिखना चाहें तो आप कैसे लिखेंगे कि समेशन ऑफ -1 रेज़ टू पावर n इंटू a सब n, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि -1 रेज़ टू पावर n प्लस 1 इंटू a सब n। अब देखें, ऐसा क्यों हम -1 की पावर में ही क्यों लिख रहे हैं? बिकॉज देखें, -1 की जब हमारे पास ओड पावर होती है, लाइक 1, तो वो हमारे पास नेगेटिव ही रहता है। बट जब इसकी हमारे पास इवन पावर होती है, लाइक स्क्वायर, तो ये हमारे पास पॉजिटिव हो जाता है। तो अगर हम ऐसे अपनी सीरीज़ को डिफ़ाइन करेंगे, देन हमारे पास टर्म्स अल्टरनेट करते रहेंगे, बिकॉज एक हमारे पास ओड नंबर आएगा, देन हमारे पास एक इवन नंबर आएगा, देन हमारे पास अगेन एक ओड नंबर आएगा, तो वो हमारे पास अगेन -1 आ जाएगा। और साथ में हम इसे अपने जो भी सीरीज़ का nth टर्म है उसके साथ डिवाइड कर रहे हैं। लाइक इसके आगे कुछ भी हो, इसके आगे फॉर एग्ज़ाम्पल x हो, तो यहाँ पर हमारे पास पहले आएगा -x, देन पॉजिटिव x, देन नेगेटिव, राइट। तो ये -1 रेज़ टू पावर n या फिर -n रेज़ टू पावर n प्लस 1, ये हमारे पास साइन को डिटरमाइन कर रहा है। और n+1 क्यों? जब देखें n+1 होगा और हमारी सीरीज़ जो है वो 1 से फॉर एग्जांपल स्टार्ट कर रही है, 1 + 1, तो ये हमारे पास -1 रेज़ टू पावर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर बेसिकली हमारी सीरीज़ नेगेटिव साइन के बजाय स्टार्ट कहाँ से कर रही है? स्टार्ट हमारे पास ये पॉजिटिव साइन से कर रहेगी। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली इसके पीछे इंट्यूशन थी। ओके, और यहाँ पर हमारे पास जो हमारा nth टर्म है बेसिकली a सब n, वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ये तो हमारी अल्टरनेटिंग सीरीज़ हो गई। अब हम अल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट की बात करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारे पास अल्टरनेटिंग सीरीज़ का टेस्ट है, लिबनिट्ज़ टेस्ट हमारा, तो हम स्टार्ट करेंगे ज़ाहिर है एक अल्टरनेटिंग सीरीज़ से। एंड अल्टरनेटिंग सीरीज़ जो कि हमारे पास है समेशन ऑफ -1 रेज़ टू पावर n प्लस 1 इंटू nth टर्म, राइट। तो टेस्ट में हम ज़ाहिर कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस देखते हैं। तो हम बताएंगे कि कन्वर्ज कब करेगी। कन्वर्जेस इफ़ बोथ कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। अब ये दो कंडीशंस हमें बताई जा रही हैं। ठीक है, अगर ये दोनों सेटिस्फाइड हो जाएंगी, ठीक है, कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, तो अगर ये दोनों सेटिस्फाई हो जाएंगी तब हमारी सीरीज़ कन्वर्ज करेगी। अब ये दो कंडीशंस क्या हैं? तो फर्स्ट कंडीशन है हमारे पास डिक्रीजिंग कंडीशन। ठीक है, डिक्रीजिंग कंडीशन क्या कहती है? ये जो n+1 टर्म है वो हमारे पास या तो इक्वल होगा या लेस होगा, लेस देन और इक्वल टू होगा nth टर्म से। ठीक है, फॉर लार्ज n, ठीक है। तो इसका बेसिकली क्या मतलब है कि जो हमारे टर्म्स हैं वो हमारे पास इवेंचुअली डिक्रीज़ करेंगे, मस्ट इवेंचुअली डिक्रीज़। क्यों डिक्रीज़ करेंगे? देखें, हम कह रहे हैं कि जो हमारा अगला टर्म है, n से अगला टर्म है, वो हमारे पास लाजमी या तो nth टर्म के बराबर होगा या फिर उससे छोटा होगा। तो अगर हम कह रहे हैं नेक्स्ट टर्म जो है वो प्रीवियस से हमेशा छोटा होगा, तो टर्म्स हमारे पास इवेंचुअली डिक्रीज़ करेंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट कंडीशन हो गई, ये हमारी डिक्रीजिंग कंडीशन थी। सेकंड हमारी जो कंडीशन है वो है लिमिट कंडीशन। और लिमिट कंडीशन हमें क्या कहती है? ये बेसिकली कहती है कि हमारी लिमिट एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी
ए सब एन की ये ज़ीरो की इक्वल आनी चाहिए। तो इसका क्या मतलब है कि द टर्म्स जो हमारे टर्म्स हैं मस्ट गो टू ज़ीरो, मस्ट गो टू ज़ीरो, वो ज़ीरो के इक्वल हमारे पास जाने चाहिए जब हम लिमिट ले रहे हैं। ठीक है, तो अगर बोथ कंडीशंस हमारे पास होल्ड कर रही हैं तो हमारी सीरीज़ कन्वर्ज करेगी, कन्वर्जेस। बट अगर इवन इसमें से हमारे पास एक टेस्ट भी फेल हो गया, इफ़ वन फेल्स, तो या तो हमारा टेस्ट जो है वो इनकन्क्लूसिव है, इनकन्क्लूसिव, या फिर आप कह सकते हैं या फिर डाइवर्ज हो हमारी सीरीज़। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी बात हो सकती है। अब इसमें हमारे पास इसके टेस्ट के पीछे की इंट्यूशन क्या है, तो बेसिकली देखें जो पॉजिटिव टर्म है वो सम को, पॉजिटिव टर्म ये हमारे पास सम को पुश करती है, पुश सम अप। ठीक है, और जो नेगेटिव टर्म है, नेगेटिव टर्म पुल्स इट डाउन। देखें कैसे, अगर तो एक सीरीज जिसमें कॉन्स्टेंटली चीज़ें ऐड हो रही हैं तो उसका सम तो ज़ाहिर है ऊपर ही जाएगा, राइट। बट अगर एक सीरीज़ है जिसमें चीज़ें कॉन्स्टेंटली सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, राइट, उसमें हमारे पास सम नीचे ही जाएगा। बट ये अल्टरनेटिंग सीरीज़ है, जब पॉजिटिव टर्म्स हैं वो सम को ऊपर लेके जाते हैं, जो नेगेटिव टर्म्स हैं वो उसको नीचे लेके आते हैं। ठीक है, तो अगर जो हमारे स्टेप्स हैं वो स्मॉलर से स्मॉलर होते जा रहे हैं, ठीक है, इस सब एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग के बाद सम छोटे से छोटे होते जा रहे हैं, तो जो सम है हमारे पास वो सेटल कर जाएगा टू अ फिक्स्ड वैल्यू, टू अ फिक्स्ड वैल्यू। तो इसी को हम कन्वर्जेंस कहते हैं बेसिकली। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि अगर तो सम सेटल कर रहे हैं तो हम बता सकते हैं कि ये कन्वर्जेंट सीरीज़ है। चलिए अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो बेसिकली समीशन फ्रॉम n इज़ इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, और ये देखें हमारी एक अल्टरनेटिंग सीरीज़ है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमारा जो n है nth टर्म है, राइट। तो बेसिकली आपको अल्टरनेटिंग सीरीज़ की डेफिनेशन में याद होगा कि ये जो हमारे पास टर्म होता है, राइट, इसके साथ जो भी मल्टीप्लाई हो रहा है वो हमारे पास nth टर्म है, राइट, a सब n है। तो इसमें a सब n क्या है, बेसिकली 1/n, राइट। तो 1/n हम लिख लेते हैं। क्या ये डिक्रीजिंग है, तो जी a/n हमारे पास डिक्रीजिंग है, तो फर्स्ट कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है, मतलब कि डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग। ओके, अब हम सेकंड में लिमिट लेके देखते हैं। लिमिट एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n, तो देखें ये हमारे पास ज़ीरो को अप्रोच करती है। तो दोनों कंडीशंस हमारे पास सेटिस्फाई हो रही हैं, तो सीरीज़ हमारी कन्वर्ज करेगी, कन्वर्जेस। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं, राइट। इसमें हमारे पास अगेन एक अल्टरनेटिंग सीरीज़ है जो कि -1 रेज़ टू पावर n+1 इंटू 1/√n। ठीक है, अब इसमें हमारे पास nth टर्म कौन सा है, जो कि बेसिकली इस -1 रेज़ टू पावर n+1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो स्टेप 1 में हम अपना nth टर्म लिख लेंगे। ओके, ये हमने लिख लिया 1/√n। क्या ये डिक्रीजिंग है, तो येस ये डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है कि ये डिक्रीजिंग है, और सेकंड कंडीशन हमारी लिमिट वाली वो हम देख लेते हैं। तो लिमिट एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ओके, 1/√n, तो ये हमारे पास लिमिट बनती है इक्वल टू 0। तो ये भी हमारे पास कंक्लूजन यही आता है कि ये कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट। तो अब इसमें हमारे पास कन्वर्जेंट केस था ये। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, बेसिकली डाइवर्जेंट केस की भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो अगर हमारे पास एक सीरीज़ है
फ्रॉम 1 to infinity, अगेन -1 रेज टू पावर n, और ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है n डिवाइड बाई n+1। ओके, तो इसमें हमारे पास nth टर्म कौन सा है, n/n+1। अच्छा, तो इसमें आप देखेंगे तो ये nth टर्म हमारे पास ये इंक्रीजिंग है, बिकॉज जैसे जैसे हमारे पास n इंक्रीज़ हो रहा है तो ये पूरी जो टर्म है ये हमारे पास इंक्रीज़ होगी, ये डिक्रीज़ नहीं होगी। ठीक है, देखिए क्योंकि जब n इंक्रीज़ होता है तो अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में 1/n+1 है तो ये तो स्मॉलर हो रहा है, राइट, ये तो कम हो रहा है। बट हमारे पास खाली ये टर्म नहीं है, हमारे पास यहाँ पर n भी है, राइट। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखते हैं। लाइक अगर हम इसमें n में 1 ऐड भी करते हैं और सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, राइट, तो ये पूरा हमारे पास टर्म क्या बनेगा। तो बेसिकली हम अपनी फ्रैक्शन को स्प्लिट कर लेते हैं, तो n+1/n+1 -1/n+1, तो ये तो हमारे पास 1 के इक्विवेलेंट हो गया, राइट। तो 1 - n+1, तो हमने देखा था कि जो 1/n+1 है ना, राइट, ये हमारे पास स्मॉल होता है। ठीक है, तो अगर इतना ही टर्म होता तब तो हमारे पास डिक्रीजिंग होती हमारी वैल्यूज़। बट जब हम इसे 1 में से माइनस कर रहे हैं, तो अगर हम 1 में से डिक्रीजिंग वाली वैल्यूज़ को माइनस कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि n के इंक्रीज़ होने पर हमारे पास 1/n+1 तो डिक्रीज़ कर रहा था, राइट, बट 1 - 1/n+1 ये इंक्रीज़ करेगा, ये लार्जर होगा। ठीक है, तो इस तरह ये हमारा इंक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए एक कंडीशन फेल हो गई, मतलब कि ये हमारे पास सीरीज़ डाइवर्ज करेगी। बट अगर आप ये नहीं देखते, अगर आप इसकी लिमिट ही डायरेक्ट कंप्यूट करते हैं, ठीक है, अगर आप दोनों में से कोई भी कंडीशन पहले देख सकते हैं, तो इस केस में हमने इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग वाली पहले देख ली है। बट अगर हम डायरेक्ट लिमिट वाली देखें, मतलब कि अगर हम लिमिट लें एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n/n+1, तो ये हमारे पास 1 की इक्वल आती है। ठीक है, तो ये हमारे पास ज़ीरो नहीं है, ठीक है, नॉट ज़ीरो, तो हम कहेंगे सीरीज़ डाइवर्ज कर जाती है, हमें दूसरी कंडीशन चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है। अच्छा, अब इस केस में हमारे पास इस टेस्ट में एक की ऑब्जर्वेशन जो है कि देखिए, जब हम एक सीरीज़ को टेस्ट करते हैं, जब हम उसकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ लेते हैं, राइट, तो जब हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं उसमें तो हम साइन को इग्नोर कर रहे होते हैं। तो अगर एक सीरीज़ जिसकी हम एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हैं अगर वो डाइवर्ज कर रही है, तो इसका ये मतलब है कि ये अभी भी हमारे पास कन्वर्ज कर सकती है, ये सीरीज़ कन्वर्ज, जब हम इसका अल्टरनेटिंग टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अल्टरनेटिंग, हम इसकी यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यूज़ नहीं ले रहे, अल्टरनेटिंग वैल्यूज़ ले रहे हैं, तभी हमारे पास चाहे ये एब्सोल्यूट में अगर कन्वर्ज कर रही थी तो ये इस चीज़ का हमारे पास सबूत नहीं है कि ये अल्टरनेटिंग में भी डाइवर्ज ही करेगी। तो इस बात को हम कंडीशनल कन्वर्जेंस भी कहते हैं, राइट, कंडीशनल कन्वर्जेंस। ये कंडीशन है ना हमारे पास कि अगर अल्टरनेटिंग है तो ये कन्वर्ज कर रहा है। अच्छा, एक और हमारे पास कॉन्सेप्ट है, बेसिकली वो भी देख लें। ये हमारे पास एरर बाउंड का कॉन्सेप्ट है। ओके, तो बेसिकली हम कह रहे हैं कि अगर हमारी कोई सीरीज़ है, इफ अ सीरीज़ सेटिस्फाइज, अगर हमारी एक सीरीज़ सेटिस्फाई करती है अल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट को, राइट, ये जो हमने अभी टेस्ट किया है अल्टरनेटिंग सीरीज़ वाला, इसको अगर एक सीरीज़ सेटिस्फाई करती है, देन हम एरर के बारे में क्या कह सकते हैं, देन एरर आफ्टर n टर्म्स, मतलब कि n टर्म्स के बाद जो हमारे पास एरर आएगा वो हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, R7 लेस देन और इक्वल टू n+1 टर्म। इसका बेसिकली क्या मतलब है कि जो नेक्स्ट टर्म है, देखिए n+1, राइट, जो नेक्स्ट टर्म है वो हमें
मैक्सिमम एरर देगा, मतलब कि नेक्स्ट टर्म गिव्स मैक्सिमम एरर। तो ये एक एक्स्ट्रा था हमारा एरर बाउंड का टॉपिक। तो बेसिकली इस लेक्चर की हमारी समरी क्या है कि अल्टरनेटिंग सीरीज़ जो टेस्ट है और जो अल्टरनेटिंग सीरीज़ है बेसिकली हमारी, वो कन्वर्ज कब करेगी, कन्वर्जेस इफ़ जो हमारे टर्म्स हैं वो डिक्रीज़ कर रहे हैं, डिक्रीज़, और जो हमारी लिमिट है इट गोज़ टू ज़ीरो, ये ज़ीरो पर हमारे पास अप्रोच कर रही है। अदरवाइज़ हमारे पास जो टेस्ट है या तो डाइवर्ज कर जाएगा या फिर टेस्ट फेल हो जाएगा। तो ये आज के लेक्चर में इतना ही।